क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक क्लास 10th में बहुत कई बार परेशान करता है बच्चों को। तो हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमारा क्या है, ट्राइंगल के ऊपर बेस है। ट्राइंगल आपका जो 10th क्लास के अंदर ना, वो ट्राइंगल जो पढ़ाया जाता है आपके, वो पढ़ाया जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल ले लिया हमने जो पी के ऊपर राइट एंगल है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री के आपके जो चीजों को जानने से पहले वो तीन तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, फिर आइडेंटिटीज और फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लास 10th के अंदर आपको दिया हुआ है। तो ट्राइंगल ए बी सी है, इसके अंदर बी के ऊपर राइट एंगल है, इसके साइड है, हम इसके ए, ये बी और ये सी पुट करते हैं। सबसे बढ़िया बात आपको ट्राइंगल की ध्यान रखना, किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हो क्लास 10th के अंदर, तो हम पाइथागोरस का फॉलो कर रहे हैं। कई बच्चों को पाइथागोरस का नहीं पता तो कैसे फॉलो होती है। पाइथागोरस देख लो। पाइथागोरस होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस बेस को मैं बी स्क्वायर बी से डिनोट कर देता हूँ। बेस आपका होता क्या है, ये भी बड़ी बढ़िया बात है, समझने वाली बात कि इसके अंदर हम बेस कौन सा लेंगे और परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे। तो जो एंगल आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसके सामने वाली जो साइड होती है वो आपकी परपेंडिकुलर है। जैसे अब ये एंगल आपको डिनोट कर दिया, ठीक है। थीटा यहाँ पर एक एंगल को डिनोट करने के लिए एक यूनिट लगाई गई है, ठीक है। इसके सामने वाली जो साइड है वो आपकी है परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हम दिस वन, हम क्या बोल सकते हैं कि हमने साइड बोली, हमने पुट की हुई है ट्राइंगल की, तो हम बोल सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ऐसे इसको आप प्लस माइनस आगे पीछे करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, ठीक है। तो ये ट्राइंगल के ऊपर हम पाइथागोरस है, ये इसके ऊपर फॉलो होती है। और आपके 6 रेशियोज हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ये है इनकी फुल फॉर्म है, लेकिन हम शॉर्ट में यूज करते हैं इनको। हम शॉर्ट में यूज कैसे करते हैं, जैसे साइन थीटा है, इसको साइन थीटा ही बोलेंगे। कोसाइन थीटा है, इसको हम बोलेंगे कोस थीटा, कोस थीटा यूज करेंगे हम। टेंजेंट थीटा है, जो टेंजेंट थीटा को हम कैसे यूज करेंगे, ये टेंजेंट थीटा हम टेन थीटा बोलेंगे, इसको टेन थीटा की तरह यूज करेंगे हम, ठीक है। और कोटेंजेंट को बोलेंगे हम कोट थीटा, ये ऐसे कोट थीटा लिखेंगे। और कोसेंट को बोलेंगे हम कोसिकेंट थीटा, ऐसे। और सेक थीटा को बोलेंगे हम सेक थीटा। मेनली ट्रिग्नोमेट्री 2 वर्ड से बना हुआ है, ट्रिग्नो प्लस मेट्री, मतलब हम किसी ट्राइंगल की स्टडी करते हैं उसको हम ट्रिग्नोमेट्री हमारा टॉपिक है, और एंगल के फॉर्म में। तो आपका ये जो आपके रेशियोज देखे हैं, इनको हम फिलहाल तो रेशियोज बोलते हैं, लेकिन जब नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो हम इनको फंक्शन बोलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ आपको रेशियो पढ़ाया जा रहा है क्लास 10th के अंदर। तो ये रेशियो यूज कैसे होंगे ट्राइंगल के अंदर, इनको हम आगे देखते हैं अभी, तो कैसे कैसे यूज करना है इस ट्राइंगल के अंदर इसको। तो हम रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो हैं उनको हम अब डिफाइन करेंगे धीरे धीरे किस तरीके से यूज किया जाता है उनको। तो ये ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल ए बी सी, बी के ऊपर राइट एंगल है और ये आपका सी है, ये पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग इसको बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल है, ये बेस है बी और ये हाइपोटेन्यूज है। तो एक आपको याद करने का तरीका बता देता हूं, इस तरह याद कर लेना आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से आप याद कर लोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे कि हमें कैसे यूज करना है इस ट्रायंगल के अंदर। देखो फॉर एग्जांपल P अपॉन में H, P अपॉन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये होता है आपका साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका, ये होता है कोस थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये आपका होता है टेन थीटा, ठीक है। ऐसे कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ी सी और ध्यान से समझना क्या चीजें होती हैं। जो साइन थीटा होता है ना, या कोसेक थीटा जो होता है, वो 1 अपॉन साइन होता है।
सेक थीटा जो होता है वो होता है 1 cos थीटा, और टेन थीटा जो होता है वो होता है 1 cot थीटा। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद करनी पड़ेगी, थोड़ा समझना पड़ेगा इन चीजों को, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारी। अब देखो कैसे, मतलब ये इसका रेसिप्रोकल है, अपोजिट है ये इसके, तो हम इसको बोल सकते हैं कि H अपॉन में P जो है, ठीक है, वो हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये H अपॉन B ये आपको क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है, और ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपको क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो आपको इस तरीके से इन चीजों को समझना है कि चीजें ये ट्रायंगल के अंदर यूज कैसे होने हैं। तो ऐसे आपको जो रेशोज है, ये रेशोज को इसलिए बोला है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इनका एक रेशो होता है ये, इसलिए हम आपको इनको रेशोज बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज, ठीक है। आईएलटी जो है वो आपके फॉर्मूले हैं, वो आपको बता देंगे आगे जब आगे एक्सरसाइज आएगी, ठीक है। तो पहले आप इसके बारे में करते हैं आगे। तो अब छोटा आपका एग्जांपल्स देते हैं कुछ। ये ट्रायंगल है एबीसी, इसको हम बोलते हैं कि ये 6 है, ये 8 है। जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो हम एसी भी निकाल पाएंगे, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 10, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, मैं एंगल यहाँ पुट करता हूँ थीटा। अब क्या कहने का मतलब क्या है, इस थीटा के अकॉर्डिंग हमें सारे रेशियोज निकालने हैं। थीटा कहाँ पे, सी पॉइंट के ऊपर। तो जैसे मैं आपसे बोल लूं कि साइन थीटा निकालना है आपको, तो साइन थीटा यहां से देखो आप, साइन थीटा मैंने क्या बताया था आपको, साइन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है आपका 6, हाइपोटेन्यूज कितना है 10, ठीक है। ऐसे ही आपको बोला जाए कि cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा कैसे निकालोगे, cos थीटा क्या दे रखा है आपको, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। फिर आपसे बोला जाए कि tan थीटा कैसे निकालना है, तो tan थीटा कैसे निकालोगे, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा देखो मैंने बताया वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है 6 अपॉन में बेस 8। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आप ये समझ नहीं पाते कि हमें परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, इस पर ध्यान रखना है। एक तो 90 के सामने जो साइड होगी ना वो हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। और थीटा जो जिसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है, मान लो कि ये एंगल थीटा यहाँ पूछा गया है, इसके अकॉर्डिंग ना होके एंगल ए के अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं हम, तो फिर परपेंडिकुलर और बेस आपका चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जिस एंगल के अकॉर्डिंग पूछा गया है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये बचा हुआ आपका बेस, और जो हाइपोटेन्यूज मैंने आपको बता दिया 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज रहेगी, ठीक है। तो जैसे मैं आपसे बोल देता है इसके अंदर, ये थोड़ा यहां समझाने की कोशिश करता हूं। कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब मैं बोल देता आपको कि इसमें tan P निकालो। जैसे अब tan P दो, आपको एंगल दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग निकालो, थीटा यहां दे दिया तो यहां, अगर नहीं दे रखा तो आप P मतलब अब ये वाला एंगल, इस पॉइंट के ऊपर जो आपका एंगल बन रहा है ये पॉइंट के ऊपर, उसके हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो tan P निकालना, tan P क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कौन सा होता है, मैंने बताया कि जो एंगल निकालना था उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर पुट करोगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और फिर आपका ये हो जाएगा बेस, और 90, ये क्यों एंगल आपका 90 है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। तो tan P क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 3, 4 अपॉन में 3। तो मैं ये आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि एंगल आपको एक ही ट्रायंगल के अंदर अलग अलग आपसे पूछ सकता है कि इस एंगल के ऊपर रेशियो क्या होगा और इस एंगल के ऊपर रेशियो क्या होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आपके रेशियोज हैं इनको बड़े ध्यान समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से कराएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम इस वीडियो को आराम से रोक के आराम से देखना, ठीक है। बहुत बड़े तरीके से हम इसको बता देंगे।